मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जो अपने अच्छे प्रशासन, सामाजिक कार्यों तथा धार्मिक व सांस्कृतिक विकास के लिए जानी जाती है। कुछ लोग उन्हें शिव भक्त, तो कई लोग एक अच्छी प्रशासक व निडर महारानी के नाम से भी जानते हैं। कई इतिहासकारों ने तो उन्हें मालवा की शेरनी कहकर संबोधित किया है। आज भी उनका नाम बड़े आदर्श व सम्मान के साथ लिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की ओल्ड ग्लोरी की याद दिलाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर धाम का उद्घाटन किया, तो इस कॉरिडोर में मालवा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का निर्माण किया गया, क्योंकि यही वो महारानी थी जिन्होंने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन इतना ही नहीं, रानी अहिल्याबाई ने देश के अनेक स्थानों पर मंदिरों, धर्मशालाओं, झीलों, सड़कों आदि का निर्माण करवाया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई ऐसे हिंदू स्मारकों का निर्माण करवाया जिन्हें मुगल वंश के राजाओं के द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। इन्हें भारतीय मंदिरों की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में महारानी के जीवन पर हम बात करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी, पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से अक्सर आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार अकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं महारानी के बारे में कि महारानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर का आज जन्मदिन भी है, 31 मई है आज, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अहिल्याबाई होलकर 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करने वाली एक महत्वपूर्ण शासिका थी। ये भारत की वे महारानी थी जिन्होंने लगभग 275 साल पहले भारत में प्रचलित कुप्रथा, कुरीतियों के विरुद्ध जाकर समाज कल्याण के लिए कार्य किया या शासन किया। इन्होंने पुरुषों के समान हाथ में तलवार लेकर अपने शत्रुओं का सामना किया तथा महिला अधिकारों और लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी जोर दिया। अब बात करें अहिल्याबाई होलकर के जन्म की, तो अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1775 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोंदी गांव में हुआ था। मराठा साम्राज्य की मालवा रियासत की ये महारानी रही। अहिल्याबाई होलकर का जन्म राज परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता मांकोजी राव सिंधे एक सम्मानित व्यक्ति थे तथा गांव के प्रधान थे। अहिल्याबाई बचपन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। कहा जाता है कि जब वह मात्र 8 वर्ष की थी तो गरीबों को खाना खिला रही थी। उसी समय मालवा के शासक मल्हार राव होलकर ने देखा, उनको पहली बार जो है उन्होंने वहीं पर देखा था। बेसहारा लोगों के प्रति अहिल्या के प्रेम भाव को देखकर और उनकी सेवा भाव को देखकर मल्हार राव ने उन्हें अपनी बहू बनाने का फैसला लिया तथा अपने पुत्र खांडेराव होलकर के साथ उनकी शादी करा दी। 1733 ईस्वी में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई तथा उनकी सासू माँ गौतमाबाई अहिल्या के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गौतमाबाई ने उन्हें प्रशासन, अकाउंट, समाज सेवा और राजनीति जैसे विषयों पर ज्ञान दिया। 1745 में उनके पुत्र मालेराव और 1748 ईस्वी में उनकी पुत्री मुक्ताबाई होलकर का जन्म हुआ। हालांकि मालवा आने के बाद अहिल्याबाई का जीवन ज्यादा दिनों तक सुखी नहीं रहा, क्योंकि 1754 ईस्वी में उनके पति खांडेराव का कुंभर के युद्ध में देहांत हो गया। वे स्वयं को सती करना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव के समझाने पर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया तथा मल्हार राव अपने पुत्र के समान उसे दरबार में लाने लगे, जिस कारण वे राज्य का प्रशासन देखने लगी। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सत्रह सौ 65 ईस्वी में मल्हार राव होलकर की अनुमति से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार किया। 1766 ईस्वी में मल्हार होलकर का देहांत हो गया था और 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालेराव को भी खो दिया।
परंतु उपरोक्त कठिनाइयों ने अहिल्याबाई को इतना मजबूत बना दिया था कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को तोड़ते हुए अपनी पुत्री का विवाह एक गरीब व्यक्ति यशवंत राव के साथ कराया। ये वो दौर था जब हमारा समाज ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि प्रथाओं में बटा हुआ था, परंतु अहिल्याबाई ने किसी की भी परवाह किए बिना यह फैसला किया। अहिल्याबाई की इसी निडरता को देखते हुए पेशवा मालवा की बागडोर अहिल्या को देने के लिए तैयार हो गए और 11 दिसंबर 1767 को मालवा के सिंहासन पर उनका राज तिलक हुआ। इसी के साथ वे भारत की उन चुनिंदा महिलाओं में शामिल हो गई जिन्होंने भारत की रियासतों पर शासन किया। गद्दी पर बैठने के बाद अहिल्या को मालवा के कुछ रसूखदारों का भी विरोध करना पड़ा, लेकिन सेना व आम जनता के मिले समर्थन ने उनके प्रभुत्व को पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस समय उन्हें आसपास के कई राज्यों का भी विरोध झेलना पड़ा, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता से वह कुशल प्रशासन तथा सैन्य शक्ति के कारण सफल रही। अहिल्या का ध्यान केवल अपनी प्रशासन सैन्य अभियान तक ही नहीं था, बल्कि वे सामाजिक धार्मिक कार्यों में भी अपना ध्यान लगाती थी। उस समय महिला शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा स्कूल खुलवाए ताकि महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। साथ ही वे गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटी। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है उन्होंने 16 करोड़ होलकर परिवार की संपत्ति से समाज कल्याण के कार्यों को किया। अनेक स्कूल, मंदिर, धर्मशालाएं आदि का निर्माण करवाया तथा गरीबों को अनाज, दवाई आदि का वितरण किया। वे एक दूरदर्शी शासिका थी। उनकी इन्हीं प्रतिभा को देखते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार जॉन क्यास ने उन्हें मनोवैज्ञानिक रानी कहकर संबोधित किया था। अहिल्याबाई ने अंग्रेजी साम्राज्य के खतरे का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था। 1772 में उन्होंने पेशवा को लिखे एक पत्र में उन्होंने पेशवा को अंग्रेजों से सावधान रहने के लिए सलाह दी थी। उन्होंने लिखा था कि शेर को साहस और आक्रामकता से मारा जाता है, लेकिन चतुर रीछ को मारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार उसके कब्जे में आने पर उसे मारना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही हाल कुछ अंग्रेजों का भी है, ये उनका कथन है। परंतु उनकी इस बात को पेशवा द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया और लगभग कुछ ही वर्षों में संपूर्ण मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था। अहिल्याबाई ने अपने शासन के दौरान कला, संस्कृति, सामाजिक कार्यों व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अनेक किले, सड़क, मंदिरों को दान दिया तथा आम नागरिकों के लिए कई त्योहारों की भी शुरुआत करवाई। उन्होंने मणिकर्णिका घाट और दर्शमेव घाट का निर्माण करवाया। साथ ही 600 वर्षों तक मुगलों द्वारा लूटे व तोड़े गए अयोध्या, मथुरा, कांची जैसे मंदिरों का सौंदर्यीकरण करवाया। पश्चिम में सोमनाथ से लेकर पूर्व में काशी विश्वनाथ जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण भी उनके द्वारा करवाया गया, जिन्हें मुगल शासकों के द्वारा नष्ट करवाया गया था। अफगानिस्तान, भारत के नवाब और अंग्रेजी राज्य को छोड़कर भारत के सभी क्षेत्रों में उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने संपूर्ण भारत में अनेक निर्माण कार्य किए। गुजरात के सोमनाथ से लेकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी उनके द्वारा ही करवाया गया था। उन्होंने अपने जीवन काल में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, रामेश्वर से लेकर नासिक, ओंकारेश्वर, महाबलेश्वर, पुणे, इंदौर, श्रीशैलम, इडुक्की, गोकर्ण, काठमांडू तक पूरे भारत में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे प्रमुख 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किया गया सोमनाथ
व 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के द्वारा नष्ट करवाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर प्रमुख थे। साथ ही इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के पास धर्मशालाओं का भी निर्माण उनके द्वारा करवाया गया, जैसे उत्तरकाशी धर्मशाला, रामेश्वरम, पंचकोशी धर्मशाला, कपिलधारा धर्मशाला आदि इनमें प्रमुख हैं। हिंदू ग्रंथों में गंगा नदी का महत्व अधिक है, जिसे मां गंगा कहा जाता है तथा इसका जल पवित्र माना जाता है तथा उसका उपयोग शिवलिंग जलाभिषेक में करते हैं। अहिल्याबाई ने गंगोत्री में एकत्रित होने वाले मां गंगा जल को देश भर के मंदिरों में भेजने की व्यवस्था की। उन्होंने उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दूर दराज के मंदिरों को भी शामिल थे। उनके इन्हीं प्रयासों के कारण उन्हें देश भर में हिंदू मंदिरों की रानी या निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्हें देश भर में 100 से अधिक मंदिर, घाट, धर्मशाला, धार्मिक केंद्र स्थापित करवाने के लिए जाना जाता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराना उनका महत्वकार्य माना जाता है। वास्तव में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर जिसे आज हम देखते हैं, उनका श्रेय अहिल्याबाई होलकर को ही दिया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1669 में औरंगजेब ने काशी मंदिर को नष्ट करवाकर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि इस विषय पर पुरातात्विक विभाग के द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि 1780 ईस्वी में लगभग 111 वर्ष बाद अहिल्याबाई ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का रूप लिया। इस मंदिर में 2 गर्भगृह जो विशेषेश्वर और तथा दंडापानी को समर्पित है। अंग्रेज इतिहासकार के बारे में आप सभी जानते होंगे, जेम्स प्रिंसेप बताते हैं कि अहिल्याबाई के प्रयासों से बना काशी विश्वनाथ 1820 तक आते आते बहुत प्रसिद्ध हो गया था तथा लगभग 110 से ज़्यादा सालों तक अपनी पहचान खो चुका काशी विश्वनाथ मंदिर फिर से एक बार श्रद्धालुओं के लिए केंद्र बिंदु बन गया। अहिल्याबाई के 30 वर्षों के शासनकाल में उनके राज्य में खूब उन्नति हुई और वर्तमान के इंदौर के एक गांव से शहर में बदलने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर माहेश्वर को अपनी राजधानी बनाई। यह शहर जल्द ही साहित्य, संगीत, कला, उद्योग आदि का प्रमुख केंद्र बन गया तथा यहाँ देश भर से आए कई कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। इस समय तेजी से औद्योगिकीकरण होते अंग्रेजों को देखते हुए अहिल्याबाई ने माहेश्वर में एक कपड़ा उद्योग स्थापित किया तथा कई भील जाति को आदिवासी से निकालकर किसानों के रूप में एक नई पहचान दी। अहिल्याबाई होलकर के इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने 1996 ईस्वी में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। वहीं आज के इंदौर में उनके नाम से एक एयरपोर्ट और एक विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। 13 अगस्त 1795 में इस महान वीरांगना महारानी अहिल्याबाई होलकर का देहांत हो गया था। तो आज हम जो हैं 31 मई 2024 को महारानी अहिल्याबाई होलकर का 299वां जन्म दिवस मना रहे हैं। यह वीडियो उनके जन्म दिवस पर उनकी महान गाथा के लिए समर्पित है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब हमारे YouTube चैनल संसार अकेडमी को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें। नमस्कार।